हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के सही प्रश्नों को सरल करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें जिससे कि आप सही प्रश्नों को सरल करना सीख पाएँ। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी इस बहुपद का मान ज्ञात करना है किस पर, इन पर। यानी अगर हम x बराबर 0 रखें तो इसका मान क्या आएगा। बहुपद क्या है हमारा, 5x - 4x² + 3 और x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा ये पूछा है। तो x बराबर 0 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। तो ये देखिए 5 है और ये x है, तो इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। इसका मतलब 5 गुणे x का मान क्या है, 0 -4 बीच में कुछ नहीं है, गुणे x का मान 0 तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रख लेंगे +3। अब देखिए 0 से गुणा करेंगे 0 माइनस 0 का वर्ग 0 और गुणा करेंगे 4 से तो 0 +3। तो यहाँ हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0 - 0 +3 यानी कि 3 हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार देखिए दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे में क्या है, x बराबर -1 यानी x जगह पर -1 रख के सॉल्व करना है। तो 5x - 4x² + 3। अब क्या रखेंगे, 5 और गुणे -1 रखना है, याद रखें क्या रखना है, -1, इसलिए ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। -4 और स्क्वायर किसका, -1 का वर्ग +3। ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 × 5 कैसे गुणा करेंगे ना, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 × 5 माइनस और प्लस, माइनस हो गया यानी -5 आ गया। यहाँ देखिए ये 1 का वर्ग -1 का वर्ग हो जाएगा, यानी वर्ग का मतलब होता है कि ये माइनस में 4 और -1 का वर्ग का मतलब -1 गुणे -1। ठीक है, ये आप रफ पे भी कर सकते हैं ये काम। तो -1 और -1 गुणा करेंगे तो +1 होगा, +1 और 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5 -4 +3। तो -5 और -4 हो जाएगा आपका माइनस में 9 +3 यानी आंसर आ जाएगा -6। ठीक है। आइए अब देखा जाए दूसरे प्रश्न को। तो दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि निम्न बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 बताइए। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें PT दिया है यानी कि पॉलिनोमियल बहुपद। P का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद T के रूप में दिया है, यानी जहाँ जहाँ T है वो दिया है और हमें 0 और 1 और 2 रख के सॉल्व करना है। तो मान लीजिए P0 पर बहुपद PT का मान, ठीक है, क्या आता है देखते हैं। तो P0 पर इसका मान लाना है तो 2 + 0 + 2 गुणे 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। ठीक है। अब ये देखिए 2 + 0 + 2 गुणे 0 यानी कि 0 -0 क्यूब मतलब 0। आंसर क्या आ गया, 2। इसी पर आते हैं अब क्या, P0 पर हो गया, P2 पर देखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, P2 पर बहुपद PT का मान। इसी प्रकार आप सभी बहुपदों के मान और तीनों पर ज्ञात करके बता सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जब 2 रखना है हमें, जहाँ जहाँ PT है यानी कि जहाँ जहाँ इसमें T रखा है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। तो ये हो गया 2 + T का मतलब 2 + 2 और यहाँ T के बीच में और 2 के बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणे 2 और इसका T का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। कुछ नहीं, बस T की जगह 2 रखना है और सभी संख्या उसी तरह रहेंगी। -T का क्यूब यानी 2 का क्यूब। ठीक है। अब देखिए 2 + 2 प्लस यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 और ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए 2 गुणे 2 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूना 8, इतने का वैल्यू क्या आ गया, 8 माइनस 2 का घन 8। ठीक है, देखिए 2 2 4 + 8 -8 जोड़ देंगे 8 4 12 -8 यानी क्या बचेगा, 4। आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप क्या करेंगे, P1 से ज्ञात कर लेंगे। और ऐसे कुल 4-5 प्रश्न दिए हैं और सभी में तीनों को एक एक करके रखना है इसी तरह से और मान को ज्ञात करना है। ठीक है। आइए देखा जाए अब तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि
दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। इसका मतलब होता है, शून्यक होने का मतलब कि जहाँ भी इस प्रश्न में x रखा गया है, ठीक है, जहाँ भी इस प्रश्न में x रखा गया है वहाँ पर यह रख दें तो उसका आंसर क्या आ जाए, यानी x बराबर जो मान दिया है ये रख दें तो उसका आंसर 0 आ जाए। 0 आ जाएगा तो शून्यक है और 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। इसी प्रकार आप करेंगे। देखिए कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे मान रखेंगे पहले p ब्रैकेट में -1/3, ठीक है। ये वैल्यू रखने के लिए दिया गया है कि px यानी बहुपद, p माने पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। p का मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब ये बहुपद, इसको कहा है वो, ठीक है। ये बहुपद x का, यानी इसमें सब जगह x प्रयोग है। अब हम क्या किए, p -1/3, यानी जो इस बहुपद में x रखा था उसमें हम x की जगह -1/3 रखेंगे। तो वो देखते हैं 3 और ये x रखा है ना, ये बीच में 3 और x के साथ क्या हो रहा है, ध्यान से देखें, ये साथ में सटे हुए हैं। ये है आपका चर पद, ये अचर पद, दोनों सटे हुए हैं, बीच में कुछ भी नहीं, यानी कि ये गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 गुणे, अब x का मान रख रहे हैं तो x का मान क्या है, -1/3, तो इसे ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि माइनस में है, -1/3 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 का 1/3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस और ये प्लस, देखिए 3 प्लस में और अंदर जो 1 है ये माइनस में है, तो हो जाएगा -3/3 और प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए जब इसे कटाएंगे तो ये कट जाएगा, यानी 1 और 1 बचा, तो हो जाएगा क्या, माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, -1 प्लस 1, यानी बराबर में क्या बचा, ये 0। तो यानी कि जब हमने x बराबर -1/3 रखा तो 0 आ गया, तो लिख सकते हैं कि -1/3 px का, ठीक है, px में इस बहुपद को ही लिख दिए, px का एक शून्यक है, ठीक है। क्या हो गया, px का एक शून्यक है, कौन, -1/3, px का मतलब ये पूरा का पूरा बहुपद, ठीक है। आइए देखा जाए इसी में का दूसरा एक और प्रश्न सीख लिया जाए देखकर। यहाँ दिया है px बराबर lx प्लस m और x बराबर -m/l रख के चेक करना है, ठीक है। तो x जहाँ जहाँ है वहाँ ये रखेंगे हम, तो ये px है यानी बहुपद x वाला है, तो हम बहुपद को -m/l वाला सॉल्व करेंगे रखकर, बराबर l तो दिया, ये l रख लेंगे, ठीक है। x का मान है, देखिए l और x में बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा होता है, तो गुणा रखेंगे क्या, माइनस में m/l, ठीक है, अब प्लस ये क्या बचा, m, ठीक। अब देखिए ये सॉल्व करेंगे तो ये देखिए गुणा कर रहा है ना, ये है आपका अंश, यानी बटे में आप 1 रख सकते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये अंश में l और यहाँ पे हर में, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचा क्या, केवल -m बचा और प्लस इसमें m बचा इधर, ठीक। -m और प्लस m क्या हो गया, 0, यानी कि -m/l रखने पर 0 आ गया। इसका मतलब px का, इस तरह लिख सकते हैं, px का -m/l एक शून्यक है, ठीक है, एक शून्यक है। तो एक्सरसाइज 2.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अगर कोई भी आपको प्रश्न और प्रश्नों को आप करें, अगर नहीं आता हो तो कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें, ठीक है। कौन सा प्रश्न है, किस एक्सरसाइज का कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है, कमेंट में लिख के भेजें, आपके प्रश्न को हम जरूर सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।